हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेक ओवर एंड अप। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद के थर्ड डे का व्लॉग। ये जो थोड़ी सी लेट हो गया है क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफियत थी, जिसकी वजह से ये मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं जो है वो थोड़ी सी लेट उठती हूँ, तो लेट उठने की वजह से और उसके बाद बेबी के साथ मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से हो गई है, जिस मसरूफ़ियत का मुझे है बहुत ज़्यादा खुशी है। इस मसरूफ़ियत की मुझे कि मैं बहुत अकेली थी और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में जो है वो मुझे जो है रौनकें दी हैं अल्लाह ताला ने, और मैं इस मसरूफ़ियत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे जो बहुत ज़्यादा थकावट भी होती है, वो मुझे थकावट नहीं लगती इस मसरूफ़ियत की वजह से, क्योंकि मुझे ये जो मसरूफ़ियत अल्लाह ताला ने इतनी देर के बाद दी है, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे जो थकावट होती भी है ना, वो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कोई थकावट हुई है, क्योंकि ये खुशी जो है ना अल्लाह ताला ये सबको दे, ये मसरूफ़ियत अल्लाह ताला सबको दे। सबको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे, किसी को भी इस चीज़ की जो है वो कमी ना रहे। अल्लाह ताला जिसको बेटी की ख्वाहिश है उसे बेटी दे, और जिसे बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसे बेटे से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज ईद का थर्ड डे है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी अम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि लेट उठी थी, इस वजह से बस लेट पहुंची। तो मेरे जाने तक सब ने चाट खा ली थी और ऊपर फ़ोटो शूट हो रहा था, सब पिक्स बना रहे थे, और अम्मी भी जो है वो उन सब के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। पिक्स वगैरह सब बना रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा, भाई तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो, हमसे बर्दाश्त नहीं तो हुआ, तो हमने तो चाट खा लिया। तो फिर आप ही ने मुझे चाट ला कर दी और मैंने भी जो है वो चाट वगैरह खाई। और फिर उसके बाद जो है बहुत इंतज़ार करने के बाद उन्हें खाना खाने का मौका मिला, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो थोड़ी सी पिक्स बनाई सब ने, फिर नीचे आ गए और सब ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना वगैरह जनाब जब ख़त्म हुआ, अम्मी ने मटन भी बनाया हुआ था, चिकन भी बनाया हुआ था और चाट सब कुछ था। तो उसके बाद खाने के बाद फिर हम सब जो है अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए, और हम जो है ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए हैं और यहाँ पे चल रही है गपशप, क्योंकि भाई का जो है ना शादी की सबको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं उसकी क्यूरियोसिटी है कि बस कब वो दिन आए कि हम अपने भाई की शादी करें और हमारे घर में भाभी आएँ और हमारे घर में रौनक लगे, क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, पीछे से रह जाते हैं दोनों भाई और अम्मी। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अम्मी को महसूस होती है कि बस जल्दी से अब हमारे घर में भाभी आ जाए, अल्लाह पाक करें कि जल्दी से हमारे घर में भाभी आ जाए, हमारे घर में भी रौनक लग जाए। अच्छा, तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी जो कि दुआ ज़हरा के बारे में। इकरार हुसैन ने इसके बारे में बहुत जो है हैरान करने वाली बात बताई है। मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हो गई हूँ। पहले कहा जाता था कि बेटियों के सामने इस तरह की बात नहीं करनी, कोई इस तरह का सिचुएशन होती थी ना तो सब छुपाते थे, नहीं बेटियों के सामने ये बात नहीं करनी। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि बेटियों के सामने ये बात करें ताकि उन्हें इस चीज़ की समझ आए कि किस तरह से धोखे से लड़कियों को, मासूम लड़कियों के जज्बात से खेला जाता है। ठीक है, उन्हें प्यार के जो धोखा है ना, प्यार का जो जाल है उसमें फंसाया जाता है। जो हकीकी जो मोहब्बत है ना वो इस फेक लव के सामने मर चुकी है। कहीं भी आपको सच्चा प्यार जो है वो नहीं देखने को मिलता है। जहाँ हम देखते हैं बस उधर यही कुछ है, और सब आजकल दुनिया जो इसी तरफ जा रही है। तो बेटियों के सामने ये चीज़ रखनी चाहिए किस तरह से प्यार के जाल में फंसा के फिर उसको कहीं निकाह भी कर लेते हैं, और उसके बाद जिस तरह से जलील करते हैं। मेरा नहीं है कि कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला, कोई शहर ऐसा होगा जहाँ पे ये जो भाग के शादी करने वालों का बुरा अंजाम है वो किसी ने नहीं देखा होगा। ऑलमोस्ट जो अपने वालिदैन को दुख देकर इस तरह जिसने किया उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और दुख बर्दाश्त किए हैं, और हम सब के सामने आइए। बस अल्लाह ताला हिदायत दे, और जो दुआ ज़हरा के साथ हो रहा है वो किसी भी बेटी के साथ ना हो। और जो क्या कहते हैं उसको, इकरार हुसैन भाई ने बताया कि जो ये भगा के जो अब ले गए हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये गैंग जो है अब दुआ ज़हरा को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और ये बाद में ये इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई इनके पेरेंट्स नहीं थे माने,
इसकी वजह से दुआ ज़हरा ने ख़ुदकुशी कर ली है। ये बहुत 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 बड़ा जो है इकरार हसन भाई ने ये बात जो है वो बताई है, और ये बात जो है हुकूमत को इस चीज़ को समझना चाहिए, अदालतों को, सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर उस बच्ची के साथ इस तरह हो जाता है, और इकरार भाई ने ये पहले ही बता दिया, अल्लाह ना करे कि उसके साथ इस तरह हो, तो सबको भाई अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, बच्ची को महफूज जगह पर पहुंचा देना चाहिए, महफूज हाथों में उसको दें, महफूज हाथों में पहुंचाएं, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता, पता नहीं चल जाता कि उसको पेरेंट्स के पास जाना है या फिर ज़हीर की फ़ैमिली वाकई ठीक है, कोई उसके साथ मसला मसाइल नहीं होगा तो फिर उसको उस जगह पे पहुंचा दे। अदरवाइज़ इसको जो है दुआ ज़हरा को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाया जाए। तो अल्लाह ताला बस खैर करे, अल्लाह ताला दुआ ज़हरा के वालिदैन को सब्र दे, और दुआ ज़हरा को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, उसकी आंखें खुलें और वो अपने पेरेंट्स के बारे में जो कह रही है वो इस तरह से ना बोले। और बस यही मेरी आप सबसे दुआ है, रिक्वेस्ट है, और सब इस पैगाम को हर जगह फैला दें कि अगर दुआ ज़हरा को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार पूरी ज़हीर और ज़हीर की फ़ैमिली है, जैसा कि इकरार भाई ने बताया है। तो अगर तो उसका कुछ होता है तो फिर यकीनन ये जो गैंग है यही इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा, और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला ना करे कि इस तरह का कुछ हो, अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उसको सही मुकाम पर सही हाथों में पहुँचाए। तो जनाब आपने मेरा आज का व्लॉग देखा, हमने खाना वगैरह खाने के बाद गपशप की, और उसके बाद जो है हम आउटिंग के लिए निकल गए सारे जो है बहन भाई वगैरह। तो यहाँ हम एक नज़दीक ही डायमंड सिटी है वहाँ का विज़िट भाई ने कहा मैं करवाता हूँ, सिस्टर ने उधर जगह भी ली हुई है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इस तरह जो है ना यहाँ पे करते हैं, विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो इतना रश नहीं होगा, क्योंकि भाई जो है वो रश वाली जगहों पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाना पसंद करता, और हम खुद भी जाना पसंद नहीं करते, कोई भी जो है रश वाली जगह पे जाना नहीं, क्योंकि इतना थर्ड डे है और पार्क्स वगैरह में तो बहुत रश होता है। तो ये था जनाब डायमंड सिटी का पार्क, जहाँ पे बहुत कम रश था, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे अभी जाते हैं। और एज अ विज़िटर हम यहाँ गए और पार्क में गए, और यहाँ डांसिंग फाउंटेन था, पार्क था, और जैसे आपने एनिमल्स देखे, ज़ू था, लाइन वगैरह सारा कुछ था, और काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों ने इंजॉय किया पार्क में। और आगे भी बहुत सारी जो है वो देखेंगे वीडियोस के, बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो बाकी की जो वीडियो है आप इंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।